अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में आई और सारे हमने विंडोज़ और जो जितने भी दरवाजे हैं खिड़कियाँ सब बंद की हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी आज आ रहा था, बल्कि गर्मी तो है लेकिन आ रहा था हीट वेव का भी, तो इसलिए काफ़ी तपिश आ रही होती है धूप की। तो खैर हमने विंडोज़ बंद की हुई थी और मैं आ गई अभी किचन में। और यहाँ पे जो रात को मैंने बर्तन वॉश किए थे और जो थोड़ा बहुत सामान इस तरह से रखा होता है, क्योंकि मैं ना रात के टाइम थोड़ा सा फैला के रख लेती हूँ, कुछ बास्केट में रख लेती हूँ, तो इस तरह से फिर ड्राई हो जाते हैं, तो सुबह को मैं उनको उनकी जगहों पे रख देती हूँ। तो वही काम मैं कर रही थी और अभी मैं हॉट पॉट देख रही थी, इसके स्टिकर का इतना बुरा हाल हो गया। अब मैं किसी दिन ना इसको वॉश करूँगी गर्म पानी से और ये सारा इंशाल्लाह ताला रिमूव करूँगी। और यहाँ पे मैंने रखी होती हैं जितनी भी हमारी बॉटल्स वगैरह होती हैं, थर्मस बॉटल्स होती हैं और ऑयल की बॉटल, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, इस तरह की चीज़ें मैंने रखी होती हैं। तो ये मैं सारा इनको अरेंज करके रख रही थी। खैर इसको मैं ज़रा टाइम लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। डेली आप एक दो काम इस तरह से कर लेते हैं तो काम हो जाते हैं, और इस तरह छोटे छोटे काम लगे रहते हैं सारा दिन। उसके बाद जो ये सारे बर्तन ड्राई हो गए थे इनको भी मैं रख रही थी। और ये होता है कि बस फिर ये जल्दी जल्दी मैं रख लेती हूँ, तो फिर नाश्ता बनाने की ना तैयारी कर लेती हूँ। आजकल सब बता रहे हैं पाकिस्तान में तो स्पेशली कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह ताला खैर करे। हमें यहाँ पे भी फ़ील हो रहा होता है, हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान जैसी गर्मी नहीं होती है, लेकिन यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और सही फ़ील होती है। लेकिन पाकिस्तान में तो सब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, पानी लिक्विड ज़्यादा लिया करें। क्योंकि मुझे आइडिया अब हो रहा है, जब मैं स्कॉटलैंड में थी तब तो खैर हमने बहुत साल जो है बड़े ठंड ठंड में गुजारे, और पिछले साल जो था ना हमारा जो वहाँ पे गुजरा और जो गर्मी थी, तो बिल्कुल गर्मी आई नहीं थी बिल्कुल। पिछले साल तो मुझे याद भी नहीं है कि एक दिन भी फील हुआ हो कि इवन के लॉन के कपड़े भी नहीं पहने जाते थे, और बाहर भी हम जाते थे तो जैकेट्स वगैरह पहन के जाते थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर में ब्रेड को बेक होने के लिए रख दिया है, और उसके साथ जो है ना हम ये कैरामल सिरप होता है, उसके साथ पीनट बटर होता है और फ्रेश क्रीम या क्रीम चीज़ कह दें, ये सारी चीज़ें हम स्प्रेड की तरह लगा के और उस पर खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, तो बस ये अभी बन जाएगी। और मैंने आज जाना था ग्रॉसरी करने के लिए भी, लेकिन बस नहीं जा सकी। मैंने कहा चलो ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो कल से फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना ग्रॉसरी भी करूँगी, क्योंकि आगे संडे आ रहा है और संडे को यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। जर्मनी में जब मैं आई थी ना, मुझे ये चीज़ शुरू शुरू में बड़ी अजीब सी लगती थी कि हर चीज़ संडे को बंद होती है। यूके में जब हम होते थे तो कुछ स्टोर्स जैसे एस्टा है तो 24 आवर्स वो ओपन होता था, हम आधी रात को जाके भी ग्रॉसरी कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे बंद होते हैं संडे को। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे मैं ये जो लॉन्ड्री क्लिप्स होते हैं ये रखती थी ना, तो इससे ना धूप आती है, हवा ज़्यादा आती है, बारिश आती है, बारिश तो खैर पानी नहीं आता, लेकिन धूप से ये कुड़क जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे पास ये एक खाली योगर्ट का कंटेनर रखा हुआ था, और इसका जो ऊपर लिड है ना ये भी बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, ड्राई किया, और उसके बाद सारे मैंने जो जितने भी लॉन्ड्री क्लिप्स होते हैं ना इसके अंदर डाल दिए। और अब मैंने सोचा कि जब मैं वॉश करूँगी तो रख लूँगी, उसके अलावा ये है कि इनको ना मैं अंदर रखूँगी। इस तरह से थोड़ी सी इनकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी और ज़रा ज़्यादा चल जाएंगे, अदरवाइज़ टूट टूट के कुड़क कुड़क के गिर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे वो भी ड्राई हो गए। ये स्टैंड में रात के टाइम अंदर कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं दोपहर के टाइम इसको बाहर कर लेती हूँ। थोड़ी सी धूप लग जाती है, अच्छी तरह से बल्कि लग जाती है, उसके बाद फिर मैं कपड़े उतार लेती हूँ। तो अभी असर का टाइम है, दोपहर तक तो हम लोग बिल्कुल ही बाहर निकले ही नहीं, मतलब लाउंज में ही बैठे रहे, घर से बाहर नहीं निकले, ना हम इधर बाहर आए ना कहीं और। तो बस अब जो है ना, अब मैंने कहा असर का टाइम है तो चलो काम शुरू करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। और मैं ज़ाहिर है डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है व्लॉग सारा चीज़ों को सेट करने में, एडिटिंग करने में, फिर पब्लिक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी घंटे लग जाते हैं। तो वो सारा काम मेरा होता है। फिर जब हम अभी बैठे हुए थे तो टीवी पे उस्मान जो है वो लगा लेते हैं कुछ ना कुछ, और जर्मन लैंग्वेज भी वो जो है काफ़ी अच्छी हो गई है उनकी, साथ साथ वीडियोस वगैरह भी देखते रहते हैं। तो बस मैं अपना काम कर रही थी, वो देख रहे थे। और उसके बाद अब मैंने कहा चलो जी आज आते हैं और किचन में खाना बनाने की तैयारी करते हैं। खाना बनाना जब मैंने स्टार्ट किया तो देखा अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, और मैंने कहा सबसे पहले वो बना लेते हैं। अच्छा, ये दो मैंने अभी उठाए मोल्ड, और मैं अब देख रही थी इसमें कौन सा वाला यूज़ करूँ, किस में डालूँ, कौन सा वाला जो है ना वो सही रहेगा, यही मैं अभी देख रही थी कि कौन सा वाला चूज़ करूँ। खैर फिर मैंने कहा चलो ये जो ब्लू सा है ना इसको ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अभी फ्रीज़र में थोड़ी सी जगह भी बन गई है, पिछले दिन काफ़ी बिजी गुजरे तो इस वजह से ये काम भी मेरा पेंडिंग जा रहा था। और मैं हमेशा क्यूब्स बना के रखती हूँ, सिर्फ मैंने अदरक लहसुन और थोड़ा सा पानी डाल दिया, ऑयल डाल दें जो आपको बेहतर लगता है बस। डेली फिर जब आप खाना बनाते हैं एक क्यूब निकालें
ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। अदरवाइज़ ना डेली लहसुन छीलना, अदरक छीलना मुझे तो बड़ा टाइम टेकिंग लगता है और इतना टाइम भी नहीं होता कि आप जो है ना बस यही करते रहो। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से ना मैं ये काम कर लेती हूँ, कम से कम हफ़्ता 10 दिन तो आराम से गुजर जाएंगे, फिर मैं दोबारा बना लूँगी। और फ्रीज़र इतना बड़ा है भी नहीं, बस हमारे हिसाब से इतना जो है ना वो ठीक ही है। तो ये खैर मेरे पास अदरक लहसुन दोनों रखे हुए थे, ये मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने इसको अभी रैप कर लिया और ये मैं अभी रख दूँगी फ्रीज़र में। और जब इस तरह के काम हो जाते हैं ना, स्पेशली खाना तो आपका डेली बनता है और हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं तो अदरक लहसुन के बगैर तो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होते हैं। तो बस ये काम हो जाता है ना, फिर आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो, खाना बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैं पहले ना सालन का मसाला भी रेगुलर बना के रखती थी, क्योंकि कुछ हमारी रूटीन ऐसी थी कि मुझे खाना बहुत जल्दी जल्दी में भी बनाना होता था। यूके में मेरी रूटीन बहुत डिफरेंट थी, उस्मान की जॉब की वजह से भी, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी। यहाँ पे रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरा फ्रीज़र में जगह भी नहीं है। अदरवाइज़ मुझे वो काम बड़ा इजी लगता है, स्पेशली आपने सालन वगैरह कुछ भी बनाना हो ना, उसके लिए बड़ा आसान लगता है, या आप वर्किंग वूमेन हैं तब भी आपके लिए बड़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आज बना रही हूँ कीमा, और ये कीमा जो है ना इतना मज़े का बनता है, जैसे कबाब मसाला बनता है ना उसी तरह का बनता है, और ये वाकई बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको यकीन नहीं आता आप ट्राई करके देख लें। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना बस ये लास्ट में जो बचा था ये कीमे में डाल दिया, ऑयल डाल दिया और इसको मैंने थोड़ा सा ढक के रख दिया, और अच्छी तरह से अभी मैं इसकी भुनाई करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने विंडोज़ और दरवाजे सारे खोल दिए। मैंने कहा अभी ये टाइम है थोड़ी सी हवा आ जाए। इसके बाद क्या होता है ना कि मच्छर इतने बड़े बड़े यहाँ पे होते हैं ना, शाम से पहले पहले हम सब बंद कर देते हैं, अदरवाइज़ जो है ना वो मच्छर आपको फिर बैठने नहीं देते हैं और सारे घर में आ जाते हैं। तो अभी फिर मैंने थोड़ी सी ये धूप जैसे इस साइड से गई तो सारे ये ओपन कर लिया। मैंने कहा चलो अब ज़रा घर को हवा लगवाते हैं। इस घर की एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे ना क्रॉस वेंटिलेशन बड़ी अच्छी होती है। जिस टाइम पे धूप ना आ रही हो, सुबह सुबह के टाइम पे या शाम से पहले का जो टाइम होता है जब धूप ज़रा चली जाती है, तो उस टाइम पे मैं सारी फिर विंडो दरवाजे थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोलती हूँ, घर को हवा लगवाती हूँ, तो बड़ा अच्छा बड़ा फ्रेश फील होता है। खैर अब मैं आ गई यहाँ पे। अब इसको जो है ना मैंने कहा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर ठहरी, हमारे बिन्स भी जा रहे थे तो वो मैं देख रही थी बस। उसके बाद अब मैं आ गई यहाँ पे। मैंने टमाटर, एक छोटा प्याज और उसके साथ हरी मिर्च जो थोड़ी सी मोटी वाली होती है ना, इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, टमाटर ना मैंने 2 डाले हैं और मैं इसमें टोमेटो पेस्ट भी डालूँगी। उसके बाद जितने भी सारे मसाले होते हैं ना, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा जो करी पाउडर होता है ना, सालन का मसाला होता है, वो भी मैं डालती हूँ, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया अभी, ये मैं बाद में देखूँगी, या मैं नहीं ऐड करती। गर्मियों में तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है बड़ा स्पाइसी सा हो जाता है और बड़ा तेज़ हो जाता है। अच्छा, आज मैं डाल रही हूँ इसमें मटर। मैंने लास्ट टाइम बनाए थे तो आलू डाले थे, आज मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। अगर आपको दोनों नहीं पसंद तो आप वैसे ही जो है ना इसको खाली बना लें। और उसके बाद मैंने धनिया भी डाल दिया। फ्रीज़र अभी खोला हुआ था, मैंने कहा बस ये भी डाल देती हूँ, और जो तीखी वाली मिर्च होती है ना वो भी मैंने डाल दी। बस सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके आप इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दें। ये मैंने ढक के रख दिया और ये बहुत मज़े का लगता है। और स्पेशली जैसे गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में कोशिश करें बस खाने ऐसे बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका किचन में भी ना लगे, और दूसरा ऐसे हो कि आप खा भी लें। अदरवाइज़ ये होता है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऑयल वाले खाने इंसान बनाए ना तो दिल नहीं चाहता, अजीब सा ही दिल बंद हो रहा होता है। उसके बाद मैं यहाँ के बैठ गई थोड़ी देर। यहाँ पे उस्मान बस मूवी भी लगाई हुई थी, अपनी वीडियोस भी देख रहे होते हैं, और मैंने कई कपड़े जो मैंने अभी उतारे हैं ना इनको मैं तय कर लूँ। तो जब तक ये 10-15 मिनट तक बन रहा था मैंने इतनी देर में सारे कपड़े तय कर लिए, और उसके बाद जो है ना अब मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसकी अब मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। आप इसको कोयले का दम दे देना तो ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कबाब होते हैं ना, और उनका मसाला आप बनाते हैं तो बड़ा टेस्टी बनता है। और अगर आप इसको दम ना दें तब भी ये बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैंने थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट डाल दिया और अच्छी तरह से अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। ऑयल आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन गर्मियों में आपको पता है फिर इतना दिल नहीं चाहता, ऑयली चीज़ देख के ही ना अजीब सा दम घुट रहा होता है। खैर अच्छी तरह से यहाँ पे इसको मैंने भून लिया। और लास्ट टाइम मैंने ये बनाए थे तो मैंने आलू के साथ बनाया था कीमा, और इस बार जब मैंने बनाया तो मैंने मटर के साथ बनाया। तो आपको जो पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं। मैंने कहा चलेंगे दोनों आइडियाज़ मैं आपको दे दूँ। और उसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। अच्छा, हम लोग तो अब 2 लोग हैं ना, तो 2 लोगों के हिसाब से तो इस पर 2-3 रोटियाँ सही बन जाती हैं। जिनके बच्चे हों या ज़्यादा लोग हों फिर इस पर बड़ा प्रॉब्लम होता है।
और मुझे सारे कह रहे होते हैं, अक्सर मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि वो जो दूसरा वाला चूल्हा होता है गैस वाला आप ले लें। एक्चुअली मैं जब आई थी ना यहाँ पे तो तब से मैं सोच रही थी कि मैं वो लूँ कि ना लूँ, लेकिन मुझे ऐसे फिर फील होता है कि किचन बड़ा क्राउडी हो जाएगा। लेकिन जब मुझे ज़्यादा रोटियाँ बनानी हो, कोई आया हो, गेस्ट आए हो या इस तरह से, फिर मैं सोचती हूँ कि ले ही लूँ मैं। खैर वो मैं देखती हूँ आगे कुछ दिनों में, देखती हूँ लूँ कि ना लूँ। इतना महंगा तो नहीं है और ना इतनी बड़ी चीज़ है कि बंदा 1000 बार सोचे, लेकिन बस स्पेस की वजह से ना मैं ज़रा सोचती हूँ कि देखती हूँ इंशाल्लाह। वैसे तो मैं और उस्मान ही होते हैं ना ज़्यादातर जो डेली खाना बनता है, तो उसमें तो रोटी अच्छी बन जाती है। 2 रोटियां होती हैं, 3 रोटियां होती हैं, तो वो तो आराम से बन जाती हैं, कोई इतना इशू नहीं होता है। हॉट पॉट का बड़ा फ़ायदा हो जाता है, रोटी इस पे जैसे भी बने ना, लेकिन अगर आप हॉट पॉट में रख देना तो रोटी उससे बहुत सॉफ्ट हो जाती है और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं इस तरह से हॉट पॉट में थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ, रोटी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। और आज तो ऐसे रोटियाँ फूल रही थी ना, मैं हंस रही थी। मैंने कहा उस्मान आपको आज लगता है बहुत भूख लगी हुई है और रोटियाँ जो है ना फूली फूली जा रही हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छी रोटी आज इस पे बन रही थी। और ये जो रोटी प्रेस पूरी प्रेस है, ये एशियन देसी स्टोर्स जो होते हैं ना उन पे यहाँ से मिल जाती है। पाकिस्तान में भी आई थिंक दराज पे या इस तरह से मिल जाते होंगे। बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं किया जाता क्योंकि उससे फिर रोटी ना और भी हार्ड हो जाती है। तो बस हल्के हल्के हाथ से इससे प्रेस करते हैं तो रोटी अच्छी बन जाती है। खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। उसके बाद मैंने कहा कोई ड्रिंक बना लेते हैं, और आज मैं बना रही हूँ जाम शीरी। मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने कहा बर्फ़ डाल के ये बना लेते हैं, क्योंकि किचन में जब चूल्हे जल रहे होते हैं या आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा सा हो। दही मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है, दूध भी आलमोस्ट ख़त्म हुआ हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला कल देखूँगी, शायद ग्रॉसरी करने जाऊँ। तो मैं अब उस्मान को कह रही थी आइंदा ना गर्मी जिस दिन ज़्यादा होगी ना उस दिन लस्सी बना लिया करेंगे, तो लस्सी भी बड़ी अच्छी लगती है खाने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम भी इंजॉय करते हैं ठंडी ठंडी ड्रिंक और खाना, और आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।